नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिविक्स क्लास। तो प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास से जुड़े हैं अगर आप हिंदी माध्यम में तो जरूर देख सकते हैं। पोल साइंस का पेपर, ये हिस्ट्री का पेपर और ये आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो घुमा फिरा के ये जो मेरा पेपर है एनुअल एग्जाम का है मेरे पास 2021-22 का। तो कई बच्चे कह रहे थे पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, हाँ सभी बच्चे पहली बार 11th का पेपर दे रहे हैं तो कहाँ से अंदाजा लगा 11th के लिए कहाँ कुछ मटेरियल है। जैसे हम 9th के लिए कुछ नहीं मिलता वैसे 11th के लिए बहुत कम मटेरियल मिलता है। तो मैंने कोशिश किया, अरेंज किया पेपर ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल दे पाऊं मैं, और ये आप जज कर पाए कि इस जो पिछले साल 21-22 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पोल साइंस में, आपका हिस्ट्री में और आपका इकोनॉमिक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बताइए। फिलहाल में इसमें पोल साइंस का बताऊंगा मैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी बनवाना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखो, पहले 2 घंटे का पेपर था, अब आपका 3 घंटे का हो चुका है। 40 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का हो चुका है। तो बहुत हद तक डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, प्रश्न कम क ख और ग कुल 3 भाग थे मेरे ख्याल से, सबके बाद 4 से 5 भाग होंगे आपके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 2 अंक के थे, 3 अंक के थे और 6 अंक। हमने तो भैया 5 अंक के दे रखे हैं, तो 6-6 अंक वाले तक आ गए हैं। अब तो 2, 4 और 6-6 अंक वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं 6 अंक वाले भी देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, पहले 2 अंक वाले में देखो, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, इसके दोनों सदनों के नाम भी लिखिए। तो 2 नंबर में से स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, क्या कहते हैं, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछा गया इसमें। ठीक है, तो ये 2021-22 का प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बार बार बता दूं। ठीक है, कहीं ये मत सोचो इसी साल का है, लेकिन हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 2021-22। ठीक है, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो राजनीति विज्ञान हिंदी में तो बोल ही नहीं रहे। हमारे यहाँ पे भी इसको पोल साइंस ही बोलते थे। क्या ही पोल बना के रखते हैं, हर एक नेता एक दूसरे से पोल बना के रखा, तो बहुत सही नाम रखा गया है पोल साइंस। तो प्रश्न नंबर 2, संसद का कोई एक कार्य लिखिए। कार्यपालिका क्या है, ये आपने 8th क्लास में या 10th में भी जरूर पढ़ा, और मैंने पढ़ा रखा था कार्यपालिका क्या है, क्योंकि आप 9th से जुड़े हैं तो मुझे इस बात का पता है। तो निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो क्या है, और ये आपका यूपीएससी एंड IAS का विस्तार रूप लिखिए, मतलब फुल फॉर्म लिख लिए प्यारे बच्चे। ये आपको तो आर्ट्स के स्टूडेंट है, यूपीएससी और IAS के ज्यादा ही एग्जाम ये बच्चे दे रहे वही जाते, तो इनका एग्जाम अगर आपको पता है तो इसी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जिसको नहीं पता होगा उन बच्चों को पता चल जाए कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक किसने लिखी, एक तो गांधी जी ने लिखी है और एक, ठीक है, तो कमेंट कर जरूर बताइए। तो फिलहाल मैं जल्दी में क्वेश्चन करा ले रहा हूँ, कोशिश करूंगा इसको मैं सॉल्व करके जल्दी से अपलोड कर दूं। फिलहाल तो ये आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा और वीडियो काफी लंबी बन जाएगी तो अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो बस मैं पेपर दिखाऊं तो इससे आपको अंदाजा लग जाए। कमेंट करके बताइए, बाकी काम वैसे हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का क्या अर्थ है। ठीक है, और ये खंड में आगे एक नंबर वाले खत्म हो गए। और भारत में दिए गए मानचित्र द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्य ABCD मैं द्विसदन वाले में अपलोड कर दिया प्यारे बच्चों। यहाँ पर उन राज्यों के मैप में भरना है। मैप में ये वाला ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये क्या है A और D। बच्चे प्यारे बच्चों कमेंट कर बताइए, मैप आपको बहुत अच्छे पता होना चाहिए। ये है भिखमंगा पाकिस्तान, जो अभी भी इसकी नीयत ठीक नहीं है, न्यूक्लियर पावर लेके चल रहा है और भीख का खाने के पैसे नहीं लाले पड़े हैं इसके पास। प्रश्न नंबर आ जाते हैं, द्विसदन वाली विधायिका के 4 राज्यों के नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 10, ये 4 नंबर में आ गए। एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न हो तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? अपना तर्क दीजिए। बिल्कुल सही, सभी को समान नहीं बना सकते प्यारे बच्चों, सभी को मतलब कि भेदभाव कह रहा हूं मैं, ऊंच नीच हमेशा हर जगह रह जाए, अमीर या गरीब रहेगा ही रहेगा, सबको बराबर नहीं किया जा सकता। मैं इस बात से सहमत हूँ। बाकी आप क्या है वो तो डिपेंड करता है आपके सोच विचार पर। जॉन रॉयल्स ने न्याय के सिद्धांत के संक्षेप में समझाइए। याद रखना, न्याय का सिद्धांत देना किसका? जॉन रॉयल्स का। कहीं अपने हिसाब से मत देना कि ये आपके हिसाब से। जॉन रॉयल्स ने जो बोला है वो चीज लिखनी है आपको। खंड किस में आते हैं? ग में आते हैं, सेक्शन C। 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए। सर्वोच्च न्यायालय में अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 6-6 अंक वाले। 6-6 अंक वाले में ये अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये नहीं तो ये कर दो। न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाला चित्र बनाए। वाह, बहुत सही। और प्रश्न नंबर 13 में स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, अब 12th में जाएंगे फिर यदि आपको देखने के लिए मिलेगा। और
और वैसे सेक्शन सी में 2 ही क्वेश्चन थे, 12वां और 13वां, और 13वें में भी ऑप्शन दिया गया है। अगर ये आपको नहीं आता, मेरे ख्याल से ये तो स्वतंत्रता वाला सबको आना चाहिए। 13वें के ऑप्शन में क्या जाता है, अगर वो नहीं है तो ये कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपके विचार में इस स्वतंत्रता पर में समुचित प्रतिबंध क्यों होंगे, उदाहरण सहित लिखिए। सीधी सी बात है, अगर स्वतंत्रता है तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ता है ताकि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो सके। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों इससे चीजें आपको समझ में आई होगी, और कमेंट करके आप ये जरूर बताएंगे कि आपको हिस्ट्री का इसी प्रकार से मैं पेपर दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, या इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। चलो छोड़ो यार, मैं इसी में थोड़ा सा बड़ा बना ही देता हूँ, इसमें इसको भी ले लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कम से कम इकोनॉमिक्स छोड़ो, आप सबके पास पोल साइंस और हिस्ट्री तो जरूर होगी, तो चलो इसको हिस्ट्री भी इसको साथ में साथ ले लेते हैं यार। क्या दूसरी वीडियो का वेट करूंगा मैं, फिर बनाने में टाइम, क्या पता बनाने में टाइम मुझे नहीं मिला ना मिला तो 2021-22 एनुअल एग्जाम देख ही रहे हैं आपका, क्लास 11 हिस्ट्री इतिहास 2 घंटे का था, और ये भी है 4 खंडों में, ये क ख ग घ 1 से 3 अंकों में, फिर 6 अंकों में, फिर 4 अंकों का, और 2-2 अंक वाले मानचित्र के दिए गए हैं। मानचित्र इसमें भी है, मानचित्र आपको पोल साइंस में भी था। तो चलो इसको पेज पढ़ के देखते हैं फटाक से। ये रहा प्रश्न नंबर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर देखो 3 नंबर में शॉर्ट है, 2 नंबर में होने चाहिए थे। आबादकार मतलब आबादकार और नेटिव में अंतर स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकरण में नहर परिवहन के सापेक्षित लाभ क्या थे, 3 नंबर में ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 में 1960-70 के दशक में बढ़ते औद्योगिक की वजह से जापान के समक्ष कौन सी चुनौतियां आई और जापान ने इसका सामना कैसे किया। ठीक, अगर ये नहीं है, अच्छा 3 नंबर में भी ऑप्शन दे दिया गया, चीन के आरंभिक सुधार कारकों कांग यूवेई या लियांग की चाउमीन नहीं लिखा हुआ, अच्छा, कि पश्चिम को चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, ये भी 3 नंबर का, ब्रिटेन और औद्योगिक क्रांति से स्त्रियों के जीवन पर पड़े दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सीधे 6 नंबर में इस प्रकार से लिखना है, मानवतावादियों द्वारा प्रस्तुत मनुष्य की नई अवधारणा की व्याख्या करें। चीन में सन यात सेन के योगदान की विवेचना कीजिए। बाप रे बाप। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में अथवा करके, राष्ट्रीय गर्व देशी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। जापान के पश्चिमीकरण और परंपरा के संदर्भ में उक्त कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये आपका हिस्ट्री में इस प्रकार चल रहा है। प्रश्न नंबर 7, ये भी 6 नंबर में है, 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए व्यवहार का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता, इसके अंदर एक ऑप्शन है, यूरोपीय लोगों के आने के लिए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली कैसी थी। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 और 6 वाले, सीधे 3 से 6 दोगुने नंबर पे आगे। तो प्रश्न नंबर आते हैं ग पे, केस आधारित प्रश्न, केस बेस्ड क्वेश्चन। आपने मैथ में तो लगा रखे है ना, तो उसी प्रकार से आपका 11th में है। दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका उत्तर दीजिए। स्रोत को पढ़ लेते हैं, स्रोत आपके बुक में से ही ज्यादातर दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, स्रोत पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आराम से रोक दे रहा हूँ, 1 2 3 स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं आसानी से। और यहाँ इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैकियावेली यह मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं ये हलकट क्या कह रहा है, मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और ये भी व्यक्ति बुरा रहा होगा, और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। क्या मैकियावेली सही कह रहे हैं? क्या अपनी 11th क्लास में मैकियावेली के बारे में सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। सीबीएसई की चीज से नहीं पता आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, उनको तो पता है, सिलेबस पूरा तो आपको पढ़ाया गया होगा। तो भैया मैकियावेली पढ़ लेना। ये सबको क्या क्या सुना जा रहा है, सभी मनुष्य बुरे हैं। प्रश्न नंबर 9, दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर कीजिए। 1 + 1 + 2 दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया, निकोलो मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं सभी मनुष्य अपने स्वार्थ के प्रति हमेशा तत्पर रहता है, उसको अपना हमेशा स्वार्थ चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर, औद्योगिकरण का सबसे छोटा समकालीन आलोचक कौन था। ठीक है, ये आपको उसी में से पूछा गया। इसका तो स्क्रीनशॉट नहीं दिया ना, एक बार यहाँ रोक देता हूँ, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लें आप, और ये रहा। ठीक है, और ये रहा इसके प्रश्न 9.1, 9.2, 9.3। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार औद्योगिकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। मतलब औद्योगिकरण के दुष्ट परिणाम भी निकलते हैं।
ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर ये है। और मानचित्र वाला हिस्सा प्यारे बच्चों फाड़ लिया गया, सीधी सी बात वहां जमा कर देते, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे बस इसी प्रकार से लिखे गए हैं, उम्मीद है इसी से काम बने। ऑस्ट्रेलिया में दिए गए मानचित्र में निम्न में से कोई एक स्थल अंकित कीजिए और नाम लिखिए। तो बस तो नाम तो लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैप यहाँ से निकाल के जा चुका है, तो कैसे मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे रह सकता है। इकोनॉमिक्स का तो चलो मैं अलग से बता दूंगा। मैं पोल साइंस का और हिस्ट्री का मैंने करा दिया, वीडियो 10 मिनट की प्यारे बच्चों से ज्यादा हो चुकी है। और उम्मीद है अब कैसे मैंने अरेंज किया ये तो आपको ही पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पास भी नहीं होगा। तो मैं इस क्लास की इस वीडियो में देखें, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।